हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसमें चल रहा है हमारा यूनिट 2। तो आज के यूनिट 2 के इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। और पॉइंट कौन सा कवर करेंगे? हम करेंगे उनका बेसिक इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सिंपल सा प्रेजेंटेशन। जब हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना बहुत आवश्यक है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में सीधे तो ना पूछ करके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट कहता है द बोन फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारा बोन है जिसके बारे में हमने बात किया वह एक फ्रेमवर्क तैयार करता है हमारे बॉडी के रेस्पेक्ट में। जैसे एक ढांचा बनाने के लिए हमको सीमेंट, मिट्टी, ईंटें इन सब को मिक्स करना होता है सरिया के साथ, और ये सरिया एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वैसा ही ये हमारा जो बोन है वो बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फ्रेमवर्क अगर मस्कुलर सिस्टम ना हो तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट जो हम कर पाते हैं वो नहीं हो पाता। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो फ्रेमवर्क बना तो रहा है बट दे कैन नॉट मूव बॉडी पार्ट विदाउट द मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। ये जो स्केलेटल सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है बोन, वो आपकी बॉडी को आधारभूत संरचना देगा, लेकिन उसके मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको मसल टिश्यू की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, जब आप ये सोच रहे हो कि कहीं कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, जहाँ पे मूवमेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो ये मूवमेंट असल में होता कैसे है? कैसे हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट हो चुका है? तो इस मूवमेंट को ब्रिंग करने के लिए, यानी कि इस मूवमेंट को पॉसिबल बनाने के लिए अल्टरनेट वे में एक के बाद एक हमको कॉन्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ मसल की आवश्यकता होती है। समय के हिसाब से एक सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। ये अल्टरनेट वे में होंगे तभी जाके हम मूवमेंट को देख सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल समझना चाहते हैं तो आपने अपने घर के आसपास बरसात में केचुए को देखा होगा। केचुआ कुछ इस तरीके से चलता है, फिर इस तरीके से बॉडी पार्ट को खींचता है, और इसके इस खींचने, फिर रिलैक्स करने, फिर खींचने, फिर रिलैक्स करने के कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। वैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों मिलकर के मूवमेंट को लेकर के आते हैं, मूवमेंट को संभव बनाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कहता है द मसल टिश्यू स्टेबलाइज बॉडी पोजिशन। ये जो मसल्स टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को स्टेबलाइज करते हैं, स्थिर करते हैं। जनरेट हीट, ये हीट भी जनरेट करते हैं। जब कभी भी आप दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है। ठंड के दिनों में जॉगिंग करने के लिए जब आप अपने हाथों को मूव करते हो, पैरों को मूव करते हो, थोड़ा फास्ट मैनर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो उससे हमको क्या जनरेट होता है? उससे हमको हीट जनरेट होती है। और इसके साथ साथ ये जो मसल टिश्यू है वो फ्लूइड को भी और फूड को भी प्रोपेल करने का, यानी कि पुश करने का काम करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम में। अगर आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो आपका जो फूड है वो आपके स्टमक से लेकर के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, तो वहाँ भी पुश हो रहा है, यानी कि मूवमेंट के लिए एक प्रकार से हमारी जो मसल सेल हैं वो उस फूड कंटेंट को धक्का दे रहे हैं। आगे देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। अगर हम किसी पर्टिकुलर मसल्स के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं मायोलॉजी। यहाँ पे मायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है मायो, इसका मतलब होता है मसल, और लॉगी जो कि बना हुआ है लॉगस से, और इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं मायोलॉजी, तो इसका मतलब होता है टू स्टडी अबाउट द मसल्स, ऑल द पैरामीटर विच आर इन्वॉल्व इन द रिलेशन टू द मसल्स, उनकी स्टडी हम कहते हैं मायोलॉजी। अगला पॉइंट कहता है द मस्कुलर सिस्टम कंप्राइज द स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये जो मस्कुलर सिस्टम है हमारा वो एक स्पेसिफिक तरीके से स्पेशलाइज्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं एक विशेषता रखने वाला, कौन सा विशेषता? कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब जो कॉन्टैक्ट होने की एबिलिटी रखता है टिश्यू को, जिसको हम मसल टिश्यू कहते हैं, इनसे बना हुआ होता है। मस्कुलर टिश्यू की जो खास प्रॉपर्टी है वो तो हम थोड़ी देर बाद देखने ही वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। उसके अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऑटोनोमिसिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन मोस्ट एनिमल। ये जो आपका मसल टिश्यू है ये मैक्सिमम एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है। लगभग 40 से 50% तक ये एडल्ट बॉडी वेट को कंटेन करता है।
अगला जो पॉइंट है रिलेटेड टू द मस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 639 सेपरेट मसल्स। ह्यूमन बॉडी में लगभग 639 सेपरेट मसल्स होते हैं एंड दे ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल, जो कि पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ एक जैसा मानते हुए इसको मूवमेंट कराती है और प्रॉपर फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन को भी फैसिलिटेट करने का काम करती है। जब कभी भी हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो पूरा जो मूवमेंट है वो इसी मस्कुलर सिस्टम पे बेस होता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू मस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपको और देखने को मिलेगा जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब बात करेंगे इसी फंक्शन का एक्सटेंशन वर्जन होगा तब। जो फंक्शन है उनमें से पहला फंक्शन है बॉडी का मूवमेंट। अगर स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें, अगर आप सिर्फ बोन के रेस्पेक्ट में बात करें, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को मजबूती प्रदान करेगा, लेकिन अकेला बोन आपको मूवमेंट नहीं करा सकता। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में एक स्केलेटल सिस्टम का मॉडल तो होगा। उस मॉडल में आपको पूरी की पूरी जो उनकी बोन्स है वो दिखाई देंगे। क्या आप उस स्केलेटल सिस्टम के या फिर किसी डेड बॉडी के उंगलियों को मूवमेंट करने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? क्या उनकी उंगली मूव कर सकती है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मसल इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे जो उंगलियाँ हैं, टार्सल, मेटाटार्सल्स, इनके बीच में जो मूवमेंट है वो केवल मसल्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस के अंतर्गत मसल टिश्यू का जो फंक्शन है वो बॉडी के मूवमेंट के लिए है। द इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ बोन एंड स्केलेटल मसल ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल। दोनों मिलकर के, आपका जो बोन है और आपका जो मसल है स्केलेटल मसल, ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी को पूरा का पूरा एक यूनिट मानते हुए इसके मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The contraction of smooth muscle in the internal organ propel food and fluid through various body tract and the contraction of cardiac muscle in the heart pump the blood through the blood vessel of the body। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, हमारे मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है, या अलग अलग काम को करने में मदद करता है। अगर आप इंटरनल ऑर्गन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये फूड को जो हमने खाया हुआ है और जो फ्लूइड है बॉडी में प्रेजेंट है, इसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने में मदद करता है आपके इसी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप हार्ट के मसल के रेस्पेक्ट में बात करो, चूंकि मसल्स तो दोनों जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आप कार्डियक मसल के रेस्पेक्ट में बात करो तो ये कार्डियक मसल आपके हार्ट को पंप करने में मदद करता है। और जब आपका हार्ट पंप होता है तो पंप होने की वजह से वो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में मूव करता है, सर्कुलेट होता है। तो यहाँ भी जो ब्लड का मूवमेंट है वो केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहाँ पे आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू उस ब्लड को पुश करके ब्लड वेसल की सहायता से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचा दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मसल टिश्यू का, वह बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना। यानी कि बॉडी बैठेगी तो कैसा उसका पोस्चर होगा, अगर हम खड़े होकर के या फिर हम चलेंगे तो उसका पोस्चर कैसे होगा, उसको मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल स्टेबलाइज द जॉइंट एंड हेल्प मेंटेन द बॉडी पोस्चर वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग। जब हम कभी भी बैठते हैं या जब हम खड़े होना चाहते हैं तो उस मोमेंट पे हमारे बॉडी के पोस्चर को पूरा मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, ताकि हम अच्छे से बैठ सकें या मूवमेंट अपना जो है वो कर सकें। इसके बाद एक और फंक्शन जिसके बारे में हमने ब्रीफिंग किया था उधर पहले, वह हीट का जनरेशन। द मसल हेल्प मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बाय जनरेटिंग हीट ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक हीट जनरेट होता है और ये हीट आपकी बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर आपका जो हीट का जनरेशन है इसी के प्रपोर्शनल बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करिए, ठंड के मौसम में अगर आपको ठंडी लग रही है और आप एक तेज रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या स्पीड से वॉकिंग ही कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिसे हम जनरली वार्म अप कहते हैं, ताकि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो आराम से स्टेबलाइज हो सकें और अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए स्टार्टअप ले सकें। तो ये पूरा हीट जनरेशन करने का काम हमारे इसी मसल टिश्यू का है। आगे बढ़ते हैं।
तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल टिश्यू की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर के रूप में। इस प्रॉपर्टी को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये बेस है आपको मसल के फिजियोलॉजी को समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे टेबल में 2 पार्ट लिए हैं। पहले सेक्शन में आप देखेंगे तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है वह एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको 2 पॉइंट नजर आएगा। पहला है एक्साइट और दूसरा है एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू गेट एक्साइट। एक्साइट मतलब होता है एक स्टेज पे पहुंचना जहां पे वो कोई चीज़ उत्तेजित हो रही हो, किसी काम को किसी वर्क को फैसिलिटेट करने के लिए अवेयर रेडी हो गई हो, स्टैंड बाय मोड में हो, तो वह एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द टिश्यू। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? डेफिनेटली हम टिश्यू के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। टू रिस्पॉन्ड अ सर्टेन स्टिमुली बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये एक टिश्यू की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी स्पेसिफिक स्टिमुली के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, रिसीव करती है। एक्शन पोटेंशियल मतलब होता है 3 चीज़ों का समावेश: पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। ये तीनों मिलकर के एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को बनाने का काम करते हैं। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है जो आपके टिश्यू को एक्साइट कर देता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी ही कहलाती है एक्साइटेबिलिटी। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो द एक्शन पोटेंशियल कैन बी ट्रिगर्ड बाय द मस्कुलर टिश्यू इटसेल्फ। जैसे ये जो एक्साइटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो वह आपका हार्ट का पेसमेकर जो खुद को एक्साइट कर देती है। इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने पढ़ा भी है और आगे आने सेमेस्टर्स में कुछ जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो भी जान जाएंगे। हार्ट के पेसमेकर को खुद से एनर्जी मिलती है। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे केमिकल स्टिमुली का तो उसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन को। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब न्यूरो स्टैंड फॉर न्यूरॉन और ट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे आने वाले समय में, जो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी की जरूरत पड़ती है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो आपके मसल्स को एक्साइट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो आवश्यकता होती है। या तो वो सेल्फ इनिशिएटेड होते हैं या तो केमिकल स्टिमुली जैसे न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन की वजह से वो एक्साइटेबिलिटी स्टेट में आ जाते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है आपके मसल टिश्यू का वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ने की एबिलिटी। ये क्या है? इसका डेफिनेशन कैसे होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन पोटेंशियल। ऊपर में आपने देखा एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में एक्साइटेबिलिटी हो रही थी, तो यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट forcefully in action potential response. The contraction of muscle tissue is manifested by the changes of either the length or tension of the muscle fiber. अब हम ये कैसे देख पाएंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो एक रूप ले रही है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को पूरा कर पा रही है? तो इसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चेंज इन आइदर लेंथ। अगर किसी व्यक्ति का मसल्स का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, रबर की ही बात कर लीजिए, जो आप सेफ्टी रबर यूज करते हैं, उस रबर की लेंथ अगर आप खींचेंगे तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रही है और उसके टेंशन को, तनाव को भी देख करके आप समझ सकते हैं। अगर आपके बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, स्किन खिंच रहा है तो आपको वहाँ पे टेंशन जनरेट हो रही है, उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रही है। और इन 2 चीज़ों से हम ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की एक्टिविटी है, प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा आपके मसल टिश्यू का वह है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज। ये जो स्ट्रेच है वो ऐसा स्ट्रेच है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ ये है कि विदाउट बीइंग डैमेज, उससे उसका कोई डैमेज नहीं होता। ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में वो स्ट्रेच होगा, जब स्टिमुलस हट जाएगा तो वापस अपनी जगह में आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल टिश्यू इन द स्टमक व्हेन फिल्ड विद फूड और स्ट्रेचिंग ऑफ द कार्डियक मसल इन द हार्ट व्हेन फिल्ड विद द ब्लड। एग्जाम्पल के अगर समझना चाहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो अब खाना खाते जाते हैं पेट हमारा भरता है, जिसे हम भरने की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो आपका स्मूथ मसल है, कहाँ पे स्टमक है, वो आपको एक्सटेंसिबिलिटी को शो कर रहा है, वो एक्सटेंड हो रहा है फूड के रेस्पेक्ट में। या यूँ कहूँ कि जब हमारा कार्डियक सिस्टम जब पढ़ेंगे आप, तो आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। कब? जब आपका जो हार्ट है ब्लड से फिल्ड हो जा रहा है तो उसको जगह देने के लिए, फूड को जगह देने के लिए स्टमक के रेस्पेक्ट में, और ब्लड को आ सकने देने के लिए आपके जो कार्डियक पार्ट है उसमें जगह देने के लिए आपका एक्सटेंसिबिलिटी होना जरूरी है, और वो आपके मसल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी ऐसा चीज़ पहने हो, पैंट पहने हो, सॉक्स पहने हो, जो स्ट्रेच हो सकता है फिर बाद में रिलैक्स हो सकता है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिसिटी है। तो वह एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में स्ट्रेच होगा। जब कभी भी आप मोजे को, सॉक्स को पहनेंगे वो आपको पकड़ के रखेगा, और जब उसको आप हटा दोगे तो वापस अपनी जगह में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। क्या है ये? एक ऐसी प्रॉपर्टी है मसल टिश्यू की जो उसको ये अलाउ करती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सके। किसके बाद? कॉन्ट्रैक्शन के बाद या तो एक्सटेंशन के बाद। तो इस तरह की जो एबिलिटी है मसल टिश्यू की उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ ये ऐसी रखी है जिसे आपने स्ट्रेच किया तो वो यूं फैल गई, लेकिन जब इसको आप रिलैक्स कर देंगे तो वापस अपनी जगह में आ पा रहा कि नहीं पा रहा है, इस एबिलिटी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अलग अलग ऑर्गन के रेस्पेक्ट में। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया कि कुछ कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी है मसल टिश्यू की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमको याद रखना आवश्यक होगा। इस पूरे नोट्स को आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के अंदर ही। उसके लिए आपको हमारा यानी कि सोल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर स्टोर टैब है, वहाँ पे हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरे वीडियोस, लेक्चर सीक्वेंस में मिलेंगे, MCQs मिलेगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं जिसको हम पढ़ाते हैं वो भी आपको मिलेंगे, जिसे आप ऐप के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।